एस के आगे भी वॉवेल हो और पीछे भी, तो एस का उच्चारण क्या होगा? आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। पिछली 2 क्लासों से हम एस के उच्चारण के बारे में बात कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने बताया था कि एस जब शब्द के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। नियम बहुत आसान था। एस जब शब्द के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण स होता है, कभी कभी श भी होता है। उसी क्लास में मैंने यह भी बताया था एस जब शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। उसके बाद अगली क्लास में मैंने उन स्थितियों के बारे में बताया था जब एस शब्द के बीच में होता है। एस जब शब्द के बीच में होता है तो उसका उच्चारण स भी होता है और ज भी होता है, और यह उच्चारण इस पर निर्भर करता है कि एस से पहले या एस के बाद कौन सी ध्वनि है। इन दोनों क्लासों को देखने के लिए आप आलिम सर की वीडियो क्लास 17 और 18 सर्च कर सकते हैं। आज हम फिर एस के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे एस जब शब्द के बीच में होता है और उसके आगे भी वॉवेल होता है और पीछे भी वॉवेल होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। नियम बहुत आसान है। एस जब शब्द के बीच में होता है, उसके आगे भी वॉवेल हो और पीछे भी वॉवेल। वॉवेल आप समझते हैं, ए ई आई ओ यू यह वॉवेल है और वाई सेमी वॉवेल है। तो जब एस के पहले भी वॉवेल या सेमी वॉवेल हो और एस के बाद भी वॉवेल या सेमी वॉवेल हो, उस स्थिति में एस का उच्चारण 95% केसेस में ज होगा। जैसे एक शब्द आप देखिए, SEASON, सीजन। इसमें एस का उच्चारण जो बीच में आ रहा है उसका उच्चारण ज हो रहा है। आइए हम कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जहाँ एस बीच में है, उसके आगे भी वॉवेल है और पीछे भी वॉवेल है, और उसका उच्चारण कैसे ज हो रहा है। पहला शब्द है हेजिटेट, हिचकिचाना। एस बीच में है, उसके पहले ई है, बाद में आई है और एस का उच्चारण ज हो रहा है। अगला शब्द है एमनीजिया, यानी याददाश्त खोना। इसमें भी एस का उच्चारण ज हो रहा है। रेजिडेंस, इसमें भी एस का उच्चारण ज हो रहा है। जीसस, इसमें भी एस का उच्चारण ज होगा। रेजरेक्ट, पुनर्जीवित करना। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या अध्यक्ष। इसमें भी एस शब्द के बीच में है, पहले भी वॉवेल है, बाद में भी वॉवेल है और एस का उच्चारण ज हो रहा है। रेजिस्ट, प्रतिरोध करना। इसमें भी एस का उच्चारण ज ही होगा। प्रिजाइड, इसमें भी एस का उच्चारण ज हो रहा है। मैंने अभी कहा कि 95% मामलों में जब एस बीच में होता है, उसके आगे पीछे वॉवेल होता है तो उसका उच्चारण ज होता है। इसका मतलब कि 5% ऐसे ही मामले हैं जहाँ एस का उच्चारण ज नहीं स हो रहा। जी हाँ, ऐसे कुछ शब्द मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्राइसिस। क्राइसिस में एस के पहले वॉवेल है, बाद में वॉवेल है, लेकिन उसका उच्चारण स हो रहा है। क्रूसेड में भी एस का उच्चारण स हो रहा है। बेसिस, इसमें भी एस का उच्चारण स हो रहा है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें एस का उच्चारण स होता है, लेकिन ये इतने कॉमन शब्द हैं कि मुझे लगता है आप इनके बारे में गलती नहीं करें। किसी शब्द के अंत में हो एस और ई, तो एस का उच्चारण क्या होगा? एक और स्थिति आती है जब एस शब्द के बीच में होता है लेकिन अंत में होता है और उसके बाद ई होता है। जैसे रोज, ROAC, एस बीच में है लेकिन अंत में है, उसके बाद ई है। ऐसा ही एक और शब्द है बेस, BASE। रोज और बेस एक जैसे शब्द हैं, लेकिन रोज में एस का उच्चारण ज हो रहा है, लेकिन बेस में एस का उच्चारण स हो रहा है। यदि किसी शब्द के अंत में SE हो, तब एस का उच्चारण स भी हो सकता है, ज भी हो सकता है। इसका कोई नियम नहीं है कि किस ध्वनि के बाद एस का उच्चारण स होगा या किस ध्वनि के बाद एस का उच्चारण स होगा। आपके लिए एक ही उपाय है कि आप ऐसे कुछ कॉमन शब्दों के उच्चारण समझ लें और उन्हें याद रख लें। अब मैं आपके सामने ऐसे कुछ शब्दों की लिस्ट पेश करता हूं जिसमें ऐसे ही कुछ शब्द हैं, और इनमें से कई शब्द ऐसे होंगे जिनके उच्चारण आमतौर पर हम गलत करते हैं। आइए लिस्ट देखते हैं। पहला शब्द है रोज। रोज का उच्चारण तो आप जानते हैं, रोज एस का उच्चारण ज हो रहा है, मैंने बताया भी और सभी लोग जानते भी। लेकिन रोज से मिलता जुलता एक और शब्द है DOSE, खुराक। इसे कई लोग रोज को देखते हुए डोज कर देते हैं। इसका सही उच्चारण है डोज।
इसके बारे में मैंने अपनी मिनी क्लास में भी बात की थी। अगला शब्द है फेज, PHASE। इसमें एस का उच्चारण ज होता है, लेकिन आपने कई लोगों को सुना होगा जो फेज को फेस कहते हैं, फेज 1, फेज 2, इसका भी सही उच्चारण फेज है। लेकिन फेज से मिलता जुलता एक और शब्द है CHASE, किसी का पीछा करना। इसका उच्चारण कई लोग गलती से चेज कर देते हैं, इसका उच्चारण चेस, यानी PHASE फेज, लेकिन CHASE चेस। इसी तरह WISE वाइज हम जानते ही हैं। लूज, LOSE लूज होगा, कई लोग इसे लॉस बोल देते हैं, इसका उच्चारण लूज, लूज मतलब हारना। लेकिन LOOSE लूज, जिसका मतलब होता है ढीला, उसका उच्चारण लूज है। अगला शब्द है मिसयूज। मिसयूज, आप देखिए इसमें एस का उच्चारण स हो रहा है, क्योंकि यह नाउन है। यही अगर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो इसमें यूज होगा, यानी इसका दुरुपयोग, मिसयूज मत करो, यहाँ स होगा, लेकिन डोंट मिसयूज इट, इसमें ज होगा। क्लोज और क्लोज, इसके बारे में मैं अपनी मिनी क्लास में बता चुका हूँ। क्लोज द डोर यानी दरवाजा बंद करो, लेकिन क्लोज जिसका मतलब करीब होता है, वहां एस का उच्चारण स होता है। नूस और गूस, इन दोनों में एस का उच्चारण स होता है। डिफ्यूज वर्ब हो गया, इसलिए फिर एस का उच्चारण यहाँ पर ज हो गया। क्रीज, इसे कई लोग क्रीज कहते हैं, जैसे कपड़ों में क्रीज आ गई है या कपड़ों की क्रीज खराब हो गई है, इसका उच्चारण होगा क्रीज। इसी तरह से सीज, सीज फायर, सीज फायर नहीं, सीज फायर। इंक्रीज, डिक्रीज, इसमें भी एस का उच्चारण स होगा। रिलीज, रिलीज में भी एस का उच्चारण स होगा, चाहे वो नाउन हो चाहे वर्ब हो। यानी मिसयूज और मिसयूज, इसमें एस का उच्चारण नाउन होने पर स हो रहा है और वर्ब होने पर ज हो रहा है। लेकिन डिक्रीज में ऐसा नहीं है, चाहे नाउन हो चाहे वर्ब हो, दोनों मामलों में उसका उच्चारण स होगा। इस लिस्ट को 4-5 बार पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, लेकिन इन शब्दों को नोट करने की जरूरत नहीं है। यदि आप यह लिस्ट देखना चाहें तो मेरी वेबसाइट alimsirkiclass.com पे जाके EC35 सर्च करेंगे तो वहां आपको ये पूरी क्लास मिल जाएगी और लिस्ट भी। SION का उच्चारण कहाँ शन होगा और कहाँ जन होगा जानेंगे अगली क्लास में। एस के उच्चारण पे यह मेरी तीसरी क्लास थी। आप केवल एक क्लास बची है जिसमें हम बात करेंगे उन शब्दों की जिनके आखिर में SION होता है, जैसे पेंशन या वर्जन। आप देख रहे होंगे पेंशन में एस का उच्चारण मैं श कर रहा हूं और वर्जन में मैं कर रहा हूं ज। तो कहां पर SION का उच्चारण शन होगा और कहां पर उसका उच्चारण जन होगा, यह हम जानेंगे अगली क्लास में। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।